Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स सीरीज में आई हुई कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज को, और मैंने पहले 4 एपिसोड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। 5वां वाला जो एपिसोड है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये काफी ज्यादा अर्ली 1900s की सेटिंग्स में हमें दिखाया गया है। इसमें हम एक आदमी जिसका नाम विलियम है उसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली में आर्टिस्ट बनने को एस्पायर करता है, जहाँ पे उसको एक रिचर्ड नाम का आदमी अपने आर्ट क्लास में मिलता है, जो काफी ज्यादा पिक्यूलियर सा दिखता है। उसको वो ऐसे पेंटिंग्स बनाता है जिसमें एबिलिटी होती है लोगों को पोजेस करने की। बेसिकली उनका जो दिमाग है उसको पोजेस कर लेती है उसके पेंटिंग्स, जिसकी वजह से लोगों को नाइटमेयर्स और टेरर्स भी आते हैं। उसमें हमें स्टार्टिंग में जो पेंटिंग दिखाया जाता है वो बेसिकली मेन पेंटिंग होता है जिसपे पूरा एपिसोड बेस्ड है, और पूरे एपिसोड में उसी पेंटिंग को कोर में रखा गया है और उसी के अराउंड स्टोरी पूरी चलती है। यहाँ पे देखा जाए तो पहले के जो 4 एपिसोड्स हैं उनमें काफी डीप मीनिंग हमें दिखाया गया था और उसको हमने समझने में थोड़ा टाइम लगा था। वेयरएज ये वाला जो एपिसोड है ये एक्चुअली में हॉरर है और इसको देख के थोड़ा टेरिफाइंग सा फीलिंग भी आएगा आपको। हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में विलियम को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है और 1-2 कॉम्पिटिशन्स भी वो पहले से जीता हुआ है। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि वो अपने कॉलेज में आर्ट क्लास में बैठा हुआ है, जहाँ पे एक और आदमी आता है उनके आर्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम होता है रिचर्ड पिकमैन, और उसको देख के वो काफी ज्यादा इंट्रिग्ड हो जाता है जिस तरह से जिस स्टाइल से बेसिकली वो पेंटिंग कर रहा होता है उसको। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया होता है कि जब वो यहाँ पे रिचर्ड पिकमैन की पेंटिंग को देखता है तभी वो देख के लग रहा है कि जैसे उसके पेंटिंग से वो अट्रैक्ट हो गया है, या फिर देखा जाए तो उसके माइंड को उस पेंटिंग ने पोजेस कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता जाता है हम देख पाते हैं कि विलियम के दिमाग पे वो पेंटिंग काफी ज्यादा हावी होती जा रही है, इतना ज्यादा कि उसकी जो रियलिटी है उसको तक वो ऑल्टर करने लगता है। हम यहाँ पे एपिसोड में ही देख पाते हैं कि पिकमैन की यहाँ पे आदत होती है कि वो ग्रेवयार्ड में लेट नाइट जाता है अपनी पेंटिंग्स को करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि रिचर्ड एक बार पेंटिंग कर रहा होता है ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ, जब विलियम उसको वहाँ पे आके मिलता है और उनकी वहाँ पे जो बातचीत होती है उससे हमें मालूम चलता है रिचर्ड के एंसेस्टर्स को लेके। यहाँ पे हमें बताता है वो कि वो एक्चुअली में एक डिसेंडेंट है ऐसे इंसान का जो एक लेडी विचक्राफ्ट की वजह से उसको मार दिया गया था उसकी। बेसिकली वो जो लेडी थी वहाँ पे पहले के जमाने में विचक्राफ्ट और सॉर्सरर हुआ करती थी और उसको जला के मार दिया गया था इसी वजह से, जिसको हम लोग बेसिकली विच ट्रायल भी बोलते हैं। इस चीज को दिमाग में इसलिए रखना चाहिए हमें क्योंकि जो एपिसोड का एंड होता है तो इसका हम डिपिक्शन एंड में देख भी पाते हैं। यहाँ पे हमें कहानी में आगे ये भी मालूम चलता है कि उसकी जो एंसेस्टर थी जिसको मार दिया गया था उसने अपने हस्बैंड को मार डाला था और उसका जो फ्लैश था वो अपने गेस्ट को उसने सर्व करा था डिनर में, और ऐसा करने की वजह से ही उसको अल्टीमेटली जला के मार दिया गया था। एपिसोड के बीच में हम ये भी देख पाते हैं कि पिकमैन के पास एक पेंटिंग है जो उसने बनाई है, जहाँ पे एक लेडी बनी हुई है जिसकी बहुत ही ज्यादा ईविल और सिनिस्टर स्माइल है। और हम इसी एपिसोड के बीच में एक चीज भी नोटिस कर पाते हैं कि जब पिकमैन सो रहा होता है तो उसको एक बार सपना भी आता है जहाँ पे फीस्ट में उसको भी सर्व किया गया है, जो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि एक तरह का ऑल्टरनेट रियलिटी है जहाँ पे वो वॉक इन करा है और वहाँ पे हेड पड़ा हुआ है टेबल के बीचों बीच एज अ सर्व। और एंडिंग में हम ये भी देखते हैं कि उसके बेसिकली विलियम का जो बेटा है उसका हेड हम देखते हैं सर्व किए हुए एंड में, जो बेसिकली सर्व होने से पहले कुक करा जा रहा है एक ओवन में जो उसकी वाइफ बेसिकली कर रही होती है। ये सारी चीज तब शुरू हुई होती है जब हम यहाँ देख पाते हैं कि विलियम जाता है पिकमैन के घर पे उसको मिलने के लिए, जहाँ पे उसने उसका वो आर्ट वाला पेंटिंग देखा होता है, और तभी से हम समझ जाते हैं कि किसी तरह का डार्कनेस उसको सराउंड कर लिया है जो हमेशा उसके साथ चलता रहता है। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वो इस चीज से काफी ज्यादा अवेयर रहता है, इस वजह से वो उस चीज को हमेशा टालता रहता है। जैसे हम एक इवेंट में देख पाते हैं कि जब वो अपनी फ्यूचर वाइफ के फैमिली से मिलने जाता है गार्डन पार्टी में, तब वो देखता है कि वहाँ पे जो इविल लोग हैं वो उसको वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जिसको देख के वो काफी ज्यादा डर भी जाता है। यहाँ पे इस एपिसोड के बाद बेसिकली पिकमैन जो है वो गायब हो जाता है। बेसिकली गायब क्या हो जाता है, अपने आप को कहीं छुपा लेता है, क्योंकि जब विलियम उसके घर जाता है वापस इस चीज को कन्फ्रंट करने के लिए कि उसके साथ चल क्या रहा है उसकी पेंटिंग को देखने के बाद, तब हम देख पाते हैं कि उसका जो अपार्टमेंट है वो पूरी तरह से अब खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद कहानी कट होती है 1926 का साल दिखाते हुए, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो पिकमैन है वो यहाँ पे एक सक्सेसफुल आदमी बन चुका है और उसने विलियम को एक पेंटिंग तोहफे के तौर पे भेजा है। मगर जब यहाँ पे विलियम उस पेंटिंग का कवर हटाता है तो हम उसके एक्सप्रेशन को देख पाते हैं कि वो उसको देख के काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो गया है। यहाँ पे हम ये भी समझ पाते हैं
कि उसके पास, विलियम के पास बेसिकली जो पेंटिंग भेजी है पिकमैन ने, वो वही पेंटिंग है जिसको देख के वो पहली बार डार्कनेस में लर्क हुआ था। यहाँ पे हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है कि विलियम की फाइनली शादी हो जाती है उसकी गर्लफ्रेंड रुबेका से, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जेम्स। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि जब वो उस पेंटिंग का कवर हटाता है तो उसको देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि उसको वो कवर नहीं करता है वापस, और हम देख पाते हैं कि उसका जो बेटा जेम्स है वो उस पेंटिंग को देख लेता है। और ये बुरी चीज इसलिए है क्योंकि जैसे ही उसके बेटे उस पेंटिंग को देखा था उसके बाद ही हम रात में देख पाते हैं कि वो काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगा था, मतलब कि उसको भी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग नाइटमेयर्स आने लगे थे। एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है हम और लोगों को भी देख पाते हैं यहाँ पे, जैसे कि पिकमैन की जो पेंटिंग का क्यूरेटर होता है उसको हम देखते हैं जो धीरे धीरे और ज्यादा बुरे हालत में दिखने लगता है। और हम ये चेंज रुबेका और जेम्स में भी नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख पाते हैं कि रुबेका और जेम्स एक आर्ट पीस के सामने खड़े हैं, और यही फाइनल शॉट होता है इस एपिसोड का, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो हेड है उसको सर्व करा जा रहा है। और यही चीज हम एपिसोड के फाइनल में भी देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो बेसिकली डार्कनेस जो लर्क अराउंड कर रही थी उसने उन दोनों को पोजेस कर लिया था और उनका फेट यहीं पे सील हो गया था। हमें यहाँ आगे एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि पिकमैन को मिलने जाता है विलियम, जहाँ पे पिकमैन को विलियम मार डालता है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की ये है कि पिकमैन ने अपने आर्ट में हमेशा एक ही रूल फॉलो करा है कि जो चीज दिखे उसी को हमेशा पेंट करो। और हम उसके पेंटिंग में देख पाते हैं कि पिकमैन बार बार ऐसी चीजें ड्रॉ करता है जो बेसिकली मॉन्स्टर्स होते हैं, ऐसे दुनिया के जहाँ पे लोग बेसिकली नहीं गए हैं कभी वहाँ के। ये बेसिकली एक तरह से हमें बताना चाहता है कि पिकमैन हमेशा से डार्कनेस में ही रहा है और उसको ये चीजें बॉदर नहीं करती हैं जब वो इन चीजों को देखता है। और ये चीज हम इसलिए भी समझ पाते हैं कि जब वो रात के बीचों बीच ग्रेवयार्ड में बैठ के पेंटिंग कर रहा है तब वो इस बारे में वो बोलता भी है विलियम को, और इस चीज से वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं लग रहा होता, बल्कि वो अपना पेंटिंग ग्रेवयार्ड में कंटिन्यूड रखता है। और शायद इसी वजह से उसकी जो पेंटिंग है उसमें एबिलिटी होती है लोगों के माइंड को कैप्टिवेट करने की, और वो इतना ज्यादा हॉन्टिंग भी होती है उसके पेंटिंग्स की वजह से। यहाँ पे हमें ध्यान देने की एक और चीज है कि विलियम और रुबेका में जो बेसिक डिफरेंस है, या फिर हम देखें कि जेम्स, रुबेका और विलियम में जो डिफरेंस है वो ये है कि रुबेका और जेम्स इस चीज को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो डार्कनेस में अपना फेट जो है वो सील कर लेते हैं, वेयरएज विलियम जो है उसके पास उतनी पावर है कि वो इसमें नहीं घुसता है और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करता है। इनफैक्ट वो इस चीज को अपने से हमेशा इतनी दूरी बना के रखा है जिससे कि वो कभी इस चीज में सकम ना हो जाए। यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस करते हैं, वो ये है कि जब डिनर के लिए पिकमैन उनके घर आता है तब रुबेका अपने एक नाइटमेयर के बारे में बताती है जहाँ पे उसकी आईज जो बेसिकली थी वो गाश्ड आउट थी, और हम यही चीज एग्जैक्टली होते हुए नोटिस कर पाते हैं एपिसोड के एंड में कि उसका जो नाइटमेयर था वो रियलिटी में टर्न हो गया था। यहाँ पे देखें तो विलियम ने अपने साइड से बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि उसकी फैमिली को वो बचा सके, मगर काफी ज्यादा देरी हो गई थी क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने उस पेंटिंग को देखा था तब से उनका फेट सील हो चुका था, और विलियम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने फैमिली वालों को नहीं बचा पाता है। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए एज सच कुछ है नहीं, क्योंकि ये एकदम ही सामने सामने से हॉरर है और इसका कोई डीपर मीनिंग बनता नहीं है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।